गुड आफ्टरनून। ये जो पाठ है आपका हिंदी का सैर, ये चित्र वर्णन हमने उस दिन किया था। एक बस स्थानक, बंदरगाह, हवाई अड्डा और रेलवे स्टेशन। आज हम इसके ऊपर कुछ प्रश्नोत्तर लिखेंगे। कॉपी निकालो। फर्स्ट लेसन का नाम डालना है, उसके बाद वो लेसन का हम अब बस स्थानक के ऊपर कुछ आप ये प्रश्न लिखेंगे। आपको ये चित्र देख के उसके आंसर देना है या लिखना है। चलो, फर्स्ट बस स्थानक। बस स्थानक के ऊपर हम लिख रहे हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर। चलो रेडी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में पहला क्वेश्चन है, बस स्थानक में कितनी बसें खड़ी है? आपको चित्र देख के इसका आंसर लिखना है। बस स्थानक में कितनी बसें खड़ी है? बसें खड़ी है। अब चित्र में देखो तीनों कितनी है? एक, दो, तीन। तीन बसें हैं। उसको आप आंसर लिखेंगे। बस स्थानक में 3 बसें खड़ी है। देखो उत्तर, बस स्थानक में 3 बसें खड़ी है। हिंदी का स्टॉप है, खड़ी पाई। एक लाइन छोड़ना है। प्रश्न दूसरा, बसें जहां खड़ी है, बसें जहां खड़ी है वहां खड़ी है, उसे क्या नाम दिया है? उसे क्या नाम दिया है? उत्तर, क्या नाम दिया है? क्या लिखा है? कहाँ खड़ी रही थी बस? क्या बोलते उसको? जहां बस खड़ी है उसके ऊपर लिखा है फलाट क्रमांक 1, फलाट क्रमांक 2। दिख रहा है सबको? हाँ, तो इसका जो उत्तर है वो है बसें जहां खड़ी है, देखो बसें जहां खड़ी है उसे फलाट नाम दिया है।
मतलब प्लेटफॉर्म होता है आप सबको, हिंदी में इसको बोलते हैं पलाट से पलाट नाम या तीसरा बस पर क्या सूचना लिखी है? बस पर क्या सूचना लिखी है? क्या लिखी है? बस के ऊपर दिख रही है आपको? बस पर लिखा है बस पर लिखा है राष्ट्रीय संपत्ति राष्ट्रीय संपत्ति हमारी संपत्ति संपत्ति क्यों ऐसा लिखा है? ऐसा क्यों लिखा है? इसलिए कि जो चीज हमारी होती है उसकी हम बहुत अच्छे से केयर करते हैं, है ना? हमारी चीज है तो मेरी पेंसिल, मेरा रबर, मेरा पेन, और किसी का रहा तो वही डाल देंगे। तो इसलिए ये लिखा है कि जो राष्ट्र की संपत्ति है वो हमारी है, मतलब जैसे खुद की है ऐसे समझ के उसकी केयर करनी चाहिए, उसकी उसकी देखभाल करनी चाहिए, है ना? नहीं तो फिर हम लोग क्या करते हैं, बस में बैठते हैं, सीट पे ब्लेड चला लेते हैं, एक बार ब्लेड चला लिया, दूसरा आता है उसमें से स्पंज निकालता है, पूरी बस की सीटें खराब कर देते हैं। तो अपनी चीज है तो हम ऐसे करते हैं क्या? नहीं। इसलिए राष्ट्र की जो संपत्ति है वो हमारी समझ के उसकी देखभाल करनी चाहिए। तो ये सूचना प्रश्न नंबर 4, बस स्थानक में क्या शुभेच्छा लिखी है? शुभेच्छा क्या लिखी है? बस स्थानक में क्या शुभेच्छा? एक क्वेश्चन आंसर के बाद एक लाइन छोड़ना है आपको, एक के नीचे एक नहीं लिखना है। क्या शुभेच्छा है? बस स्थानक में उत्तर आपकी यात्रा सुखद हो, आपकी यात्रा सुखद हो,
चा है। इसके बाद हम नेक्स्ट वाला जो चित्र है वो है हमारा बंदरगाह। इसके ऊपर भी कुछ प्रश्न उत्तर लिखेंगे। इसके बाद भी फोर्थ क्वेश्चन के बाद एक लाइन छोड़ देना, उसके बाद हेडिंग आता है बंदरगाह। निम्नलिखित बंदरगाहों में इसको बोलते हैं बंदरगाह। बंदरगाह में कौन कौन सी नावें हैं? कौन कौन सी मतलब वो जो नाव होती है ना, उसके कौन कौन से प्रकार हैं? जहाज तो बहुत बड़ा वाला जहाज है, लेकिन ये जो छोटी छोटी नावें हैं वो कौन कौन से प्रकार की है? इसका उत्तर है बंदरगाह में यात्री नावें, यात्री नावें, मालवाहक नावें, यंत्र चलित नावें, मोटर बोट बोलते हैं इसको, यंत्र चलित नावें, पाल वाली नावें। पाल वाली नाव का चित्र दिखाया है वहां, इसको पाल लगाया हुआ है। ये देखो सफेद वाला, इसको बोलते हैं पाल वाली नावें। और पैर और तलवार से, पैर और तलवार से चलाई जाने वाली नावें, जाने वाली नावें। कितने प्रकार की नावें
बंदरगाह में खड़ी रही। एक लाइन यहाँ भी छोड़ना है। बंदरगाह में प्रदर्शित सूचनाएं सूचना दी है। उत्तर राजू में लिख रही हूँ। बंदरगाह में पानी में कचरा न डालें। उसे सूचना लिखी है, पानी में कचरा न डालें। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। फिर एक लाइन छोड़ना है। तीसरा क्वेश्चन, प्रकाश स्तंभ। प्रकाश स्तंभ क्या काम करता है? क्या काम करता है? प्रकाश स्तंभ दिखा आपको बंदरगाह में? ये जो पीछे है वहां लाइट भी दिखाया है, उसको बोलते हैं प्रकाश स्तंभ। ये क्या काम करता है? तो रात में जो दूर से जहाज आते हैं उनको रास्ता दिखाने का काम करता है। वो लाइट से वो समझ जाते हैं कि यहाँ तक हमें जाना है या यहाँ बंदरगाह है। तो प्रकाश स्तंभ रात के समय दूर से आने वाले जहाजों को
राह दिखाने का काम करता है। इतना लिख लो। इसके बाद रेलवे स्टेशन हम कल लिखेंगे और हाँ हवाई अड्डा और रेलवे स्टेशन आज 2 के लिखे, कल हम नेक्स्ट पीरियड में या कल बाकी 2 के क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। चित्र देख के रखो ताकि आपको उसके आंसर लिखने में आसान जाएगा। ठीक है, चलो बाय।